जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 20 वचन। यही वचन को आपने ये दिसंबर महीने में सुना होगा। मैंने मॉर्निंग मन्ना में यह वचन शेयर किया था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आज का प्रकाशन नया होने वाला है। हालेलुया। कल रात को परमेश्वर ने यह वचन मुझे दिया और यह वचन का प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया और यह प्रकाशन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुआ हूं। यह प्रकाशन से मैं बहुत ही आनंदित हुआ हूं और जब आज का वचन का प्रकाशन मैं आपके आगे प्रकट करूंगा, मेरा विश्वास है आप भी आनंद से भर जाएंगे। आप भी वचन के जो प्रकाशन है उस ब्लेसिंग्स को आप भी रिसीव करेंगे। तो वचन आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन का संदर्भ में थोड़ा आपको शेयर करना चाहता हूं। जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म होने वाला था, तब स्वर्गदूत मरियम को जाके मिलता है और मरियम से बात करने के बाद स्वर्गदूत यूसुफ के पास जाता है। जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास जाता है तब यूसुफ का सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो चुकी थी। अभी यूसुफ को पता चलता है मरियम गर्भवती है, तो यूसुफ सोचता है बदनामी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोगों के बीच में ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, चलो मैं चुपके से मरियम को छोड़ देता हूं। जब यूसुफ अपने मन में यह सोच रहा था, जब यूसुफ इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रहा था, यूसुफ की कुछ ऐसी परिस्थिति थी, उसी वक्त स्वर्गदूत वहां पर आता है और यूसुफ के साथ बात करता है। अब तक मैंने आपको सारी सिचुएशन समझाई है। यूसुफ का जीवन अभी कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, आगे हम देखेंगे स्वर्गदूत ने क्या कहा। पहला अध्याय 20 वचन। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी यूसुफ का जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग के सामने उसके पास एक नया प्लानिंग आया, जो स्वर्ग से आया, जो परमेश्वर की तरफ से आया, जो स्वर्गदूत की तरफ से आया। और स्वर्गदूत ने कहा, यूसुफ, अपनी पत्नी को छोड़ने का विचार मत कर। उसको जो बालक है, वो जो गर्भवती हुई है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मनुष्य अवतार में प्रभु यीशु मसीह के जो माता पिता थे वो यूसुफ और मरियम थे। मेरे प्रियो, प्रकाशन ये है, यूसुफ अपने बुद्धि से सोच रहा था, यूसुफ अपने मन में सोच रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की तरफ से विचार आया, परमेश्वर की तरफ से एक प्लान आया, तो यूसुफ ने अपना प्लान उठाकर साइड में रख दिया और परमेश्वर के प्लान को महत्व दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तक यूसुफ सोच रहा था मैं उसको छोड़ दूंगा, बदनामी नहीं होने दूंगा, लेकिन स्वर्गदूत ने जब संदेश सुनाया, स्वर्गदूत ने जब परमेश्वर की योजना को बताया, यूसुफ अपनी प्लानिंग छोड़कर परमेश्वर की प्लानिंग में आ जाता है। यस मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाले व्यक्ति है, तो हमारी प्लानिंग से इंपॉर्टेंट परमेश्वर की प्लानिंग है। हम कई बार सोचते हैं मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं वैसा करना चाहता हूं, मिनिस्ट्री में मैं ऐसा करना चाहता हूं, समाज में ऐसा करना चाहता हूं, मेरे फाइनेंशियली मैं कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाहता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है
परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। हमें यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का योजना क्या है। और जब हमारे सामने हमारा योजना और परमेश्वर का योजना है, तो हमें यूसुफ की तरह हमारी योजना को साइड में रखना है और परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना है। यूसुफ के लिए इतना आसान नहीं था। समाज में, लोगों के बीच में एक ऐसी बहन को, एक ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाना जो ऑलरेडी गर्भवती है। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। यूसुफ ने अपने विचारों को वहां पर छोड़ दिया और परमेश्वर के विचारों को एक्सेप्ट किया। मेरे प्रियो, आज का प्रकाशन है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर क्या सोचते हैं, परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर क्या प्लान कर रहे हैं। अगर आप सच्चे परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति है, अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाले व्यक्ति है, तो आज के प्रकाशन के द्वारा आप आपका जीवन समर्पण करेंगे और कहेंगे, मेरी योजना नहीं, आपकी योजना। अगर दुख भी उठाना पड़े, कष्ट भी सहन करना पड़े, मेरी योजना नहीं, आपकी योजना। और ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे सेवकों की, ऐसे विश्वासियों की परमेश्वर को जरूर है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, विशेष परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ये समझने के लिए हमारे विचार, हमारा प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर का प्लानिंग। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।